मैं आज के बाद डंपर्स के हक में व्लॉग करूँगा। मैं आज के बाद आपको एक चेहरा नहीं दूसरा रुख दिखाऊंगा। किसी की रोज़ी छीनने नहीं दूंगा। आप मेरे खिलाफ लिखें जो जी चाहे करें, लेकिन आप मुझे ब्लैकमेलर कह रहे हैं, मुझे लिफाफा साफ़ी कह रहे हैं। मैंने खबर चलाई थी और 65 दिन जेल में रहा, जेल बेगुनाह। मेरे ऊपर खातून को अगवा करने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादीन, मैं हूँ अमीर उमर चमन। नादीन, गुज़श्ता रात मैंने अपना एक व्लॉग किया जिसके अंदर हमारे एक इंतहाई मेहरबान दोस्त अदनान सरफराज को एक बात की तंबीह की गई, या एक मशवरा दिया गया, या एक नसीहत की गई, क्योंकि उनकी एक हरकत से मुझे दिली तकलीफ़ पहुंची, जिसके बाद मैंने उनको ये मशवरा दिया। मेरा व्लॉग सामने आया तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो गया। तूफ़ान बदतमीज़ी के ऊपर मेरे ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए। आज मैं उन तमाम इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए बैठा हूँ, और साथ अगला अपना व्लॉग क्या करूँगा वो भी आपको बताऊँगा। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने अपने व्लॉग के अंदर मुकम्मल तौर पर यह बात की कि अदनान सरफराज की ये हरकत गलत थी। उसको मैं अब भी ऑन कर रहा हूँ और मैं अपने ज़मीर पे मुतमईन हूँ, क्योंकि मैंने अपने एक भाई को यह मशवरा दिया और ये बात मैंने उसको कई दफ़ा कही, सिर्फ़ एक दफ़ा नहीं कही। मैंने अपने इन्हीं हाथों के अंदर अपने दो दोस्त खोए हुए हैं, दो सहाफ़ी जो इस दुनिया से रुखसत हो गया। मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर उनका जिक्र भी किया। जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर लोग बैठे हैं वो मेरे व्लॉग के ऊपर बैठकर तनकीद दर तनकीद कर रहे हैं और अदनान सरफराज भाई को उनकी खुशामद कर रहे हैं या उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। दोनों बातें हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने अभी फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देखी है जिसमें 5 लाख जो हैं वो फॉलोअर्स हैं एक टिकटॉक करके, लेकिन उसका जब जनाजा हो रहा था तो जनाजे के वक्त उसकी 2 लाइनें भी मुकम्मल नहीं थी। 15 से 20 लोग थे। अदनान सरफराज को इस तरह उभारने, इस तरह डंपर्स माफिया के ख़िलाफ़ करने, मैं भी डंपर माफिया लफ्ज़ बोल रहा हूँ, डंपर माफिया के ख़िलाफ़ करने के लिए आप तमाम लोग जो हैं वो शामिल हैं। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मौका आए और जो है अदनान सरफराज वो किसी ऐसे हादसे का शिकार हो, तो इसका सबसे बड़ा दुख मुझे होगा या उसकी फ़ैमिली को होगा। मेरे ऊपर उंगली उठाने वाले, तनकीद करने वाले तमाम सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा देखेंगे। नाज़रीन, जितने लोग तनकीद कर रहे हैं तमाम लोग ये बताएं, क्या आए रोज़ हादसात मोटरसाइकिल्स के नहीं हो रहे, वन व्हीलिंग के नहीं हो रहे? हॉस्पिटल्स के अंदर मोटरसाइकिल हादसात की वजह से जितने मरीज़ आते हैं इतने कोई भी नहीं आते। तो आप अपने बच्चों को मोटरसाइकिल देना बंद कर दें, आप मोटरसाइकिल परचेज़ ना करें, आप मोटरसाइकिल ना ख़रीदें। हॉस्पिटल्स के अंदर सबसे ज़्यादा हादसात मोटरसाइकिल के आते हैं, उसके बाद बसों के, वैगनों के, कार्स के आते हैं। तो आप बसों पे सफ़र करना छोड़ दें, रोड्स के ऊपर बसें आनी ख़त्म कर दें, कारें छोड़ दें। डंपर्स की वजह से हादसात सिर्फ़ और सिर्फ चंद हादसात होते हैं, और उन हादसात की वजूहात में भी डंपर्स का कसूर है या नहीं है ये अगली बात है। लेकिन कभी आपने ये कहा कि बसें बंद कर दें, कभी आपने ये कहा कि कारें बंद कर दें, कभी आपने ये कहा कि मोटरसाइकिल हम अपने बच्चों को नहीं देते। खुदारा ऐसी कोई भी काम करने से पहले सिर्फ ये देखें कि अगर एक आदमी की गलती है तो उसको तमाम के ऊपर लागू ना करें। अदनान सरफराज एक अच्छा इशू उठा रहा है, लेकिन कतन इसका यह मकसद नहीं कि अदनान सरफराज हो या उमर चमन हो या एनीवन कोई भी हो, वो 4 से 5 लाख लोगों का जो है वो खाना छीनने की कोशिश करे। मैं इसके हक में नहीं हूँ। इस डंपर के साथ कितने लोग मुंसलिक होते हैं। चिन्योट की सबसे बड़ी, फर्नीचर से बड़ी मार्केट इस वक्त डंपर मार्केट बन चुकी है, क्योंकि एक डंपर के ऊपर 5 लोग होते हैं, 2 ड्राइवर, एक उसका जो कंडक्टर होता है और उसके साथ 2 एक ग्रीस देने वाला और तीसरा और चौथा 5वां और होता है। इसी तरह इसके साथ कितनी जो है वो वाबस्ता है, मशीनरी वाबस्ता है, कितने लोग, कितने मजदूर वाबस्ता हैं। आप इसके ऊपर इशू बनाए जा रहे हैं, और इशू के मतलब पूरा का पूरा वो जो सिस्टम है उसको ख़त्म कर, कोलैप्स करने के चक्करों में है। कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। आज मैं बड़ा आप लोगों को ये वाज़िया कर रहा हूँ कि अदनान जो बात उठा रहा है मैं उसके साथ खड़ा होकर, कोई गलत काम करेगा चाहे डंपर वाला कोई भी हो, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन किसी की रोज़ी छीनने नहीं दूंगा। मेरे ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं,
मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई एक सिंगल आदमी ये कहे कि उमर चौहान ने उससे पैसे लिए हैं, कोई साबित करे। आप मुझे ब्लैकमेलर कह रहे हैं, मुझे लिफाफा साफ़ी कह रहे हैं। मैंने खबर चलाई थी और 65 दिन जेल में रहा, जेल बेगुनाह। मेरे ऊपर खातून को अगवा करने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कहाँ गए उस वक्त लोग, आप जितने लोग थे? मुझे भी इसी तरह फेसबुक के ऊपर मुझे भी इसी तरह कहते थे कि आप बहुत लीडर हो, न डरो, ये हो। और मैं जब जेल में गया तो मेरे सिवाय मेरे माँ बाप बहन भाइयों की और कोई मेरे साथ नहीं था। चंद दोस्त थे, मेरे सहाफ़ी दोस्त मेरे खिलाफ खबरें लगा रहे थे, पेनाफ्लेक्स लगाए गए। मेरे सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो जनाब इन तमाम ऑफिसर की गोदों में बैठे रहे। मेरे ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अदनान सरफराज को आप उसी की भीड़ चढ़ा रहे हैं। खुदारा अपने तमाशा मत दिखाएं। अदनान सरफराज जैसे भाइयों को आप जो है वो खुदारा ऐसा ना करें कि वो किसी की भीड़ चढ़ जाएं। मैं आज के बाद डंपर्स के हक में व्लॉग करूँगा। मैं आज के बाद आपको एक चेहरा नहीं दूसरा रुख दिखाऊंगा। एक तरफ अगर 5 लोग गलत काम कर रहे हैं तो मैं भी उनके खिलाफ हूँ, लेकिन उस 5 लोगों की वजह से मैं 5 लाख लोगों की रोटी बंद नहीं होने दूंगा। आप मेरे खिलाफ लिखें, जो जी चाहे करें, लेकिन आज के बाद मैं देखूंगा कि जो लोग जितने मेरे नीचे व्लॉग्स करने वाले मैसेज करने वाले हैं, तमाम के तमाम को मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं बताऊँगा कि क्या है। आपके घर का कोई ना कोई फ़र्द इसके साथ मुंसलिक होगा। आपके ख़ानदान में कोई ना कोई शख्स इस शोबे के साथ मुंसलिक होगा जो डंपर के साथ होगा। एक नए व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।